अब जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा गोल्ड डिपॉजिट मिला है जो पूरी दुनिया के गोल्ड मार्केट को हिला सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये हकीकत है और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एकदम रियल है। चीन ने हाल ही में एक ऐसी सोने की खदान खोजी है जो न सिर्फ वहां की सबसे बड़ी है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड डिस्कवरी मानी जा रही है। और सबसे दिलचस्प बात, ये किस्मत से नहीं मिला, ये सालों की मेहनत, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट और बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी का रिजल्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना सोना निकला है। मैं गारंटी देता हूं, जब आप वो आंकड़ा सुनेंगे, आप अपनी कुर्सी से उठ बैठेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलने वाली है वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हाल ही में चीन द्वारा खोजा गया एक विशाल सोने का भंडार दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। ये सिर्फ एक बड़ी माइनिंग खबर नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक। अब सवाल उठता है, क्या ये खोज चीन को गोल्ड सेक्टर में एक नई सुपर पावर बना सकती है? और क्या इसका असर भारत और अन्य देशों की रणनीति पर भी पड़ेगा? दरअसल चीन पहले से ही सोने का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन अब वह अपने गोल्ड रिजर्व्स को भी बढ़ाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के यानहुआंग क्षेत्र में करोड़ों टन सोने का भंडार पाया गया है। ये खोज अगर पूरी तरह से सफल रहती है, तो चीन न सिर्फ गोल्ड प्रोडक्शन बल्कि स्टोरेज में भी अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को टक्कर दे सकता है। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ सकता है, जो हर साल हजारों टन सोना इंपोर्ट करते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है, जहां त्योहारों और शादियों में सोने की मांग लगातार बनी रहती है। अगर चीन गोल्ड सप्लाई और प्राइसिंग पर कंट्रोल हासिल कर लेता है, तो भारत को ज्यादा कीमतों पर सोना इंपोर्ट करना पड़ सकता है, जिससे हमारे ट्रेड बैलेंस और करेंसी पर दबाव आ सकता है। लेकिन मामला सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक गेम भी है। चीन अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाकर डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहता है। अगर वो गोल्ड को डिजिटल युआन या इंटरनेशनल पेमेंट्स में शामिल करता है, तो डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस को सीधी चुनौती मिल सकती है। इस पूरे परिदृश्य में भारत के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह भी अपनी गोल्ड पॉलिसी पर दोबारा विचार करे। क्या हमें अपने रिजर्व्स बढ़ाने चाहिए? क्या हमें घरेलू गोल्ड माइनिंग को बढ़ावा देना चाहिए? और सबसे जरूरी, क्या हमें भी गोल्ड को एक स्ट्रैटेजिक एसेट की तरह देखना चाहिए? 23 साल, यानी करीब 2.5 दशक तक लगातार खुदाई, रिसर्च, सैकड़ों बार असफल प्रयास और फिर आखिरकार एक ऐसी खोज जो इतिहास में दर्ज हो गई। ये कोई आम खदान नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां जमीन के नीचे अरबों डॉलर का खजाना छिपा था। ये खदान शेडोंग प्रांत के लाइजोउ शहर में स्थित है, जो जियाडोंग गोल्ड बेल्ट का हिस्सा है, यानी वो इलाका जिसे पहले से ही चीन का सबसे ज्यादा सोना देने वाला इलाका माना जाता है। लेकिन इस बार की खोज बाकी सभी से अलग है। इसकी गहराई, इसकी लंबाई और सोने की गुणवत्ता ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ये वही जगह है जिसने चीन को गोल्ड मार्केट में पहले भी मजबूत किया था। लेकिन अब इस नई खोज के साथ चीन ने गोल्ड इंडस्ट्री में अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली है। अब जरा सोचिए, एक ऐसी खदान जो जमीन से 2500 मीटर नीचे तक जाती है, यानी लगभग 2.5 किलोमीटर नीचे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिलिंग गोल्ड माइन की, जो अब चीन की सबसे गहरी सोने की खान बन चुकी है। यहाँ सोने का भंडार ज्यादातर 1000 से 2500 मीटर की गहराई में फैला हुआ है, यानी इतनी गहराई पर इंसान का पहुंचना और वहां से खनन करना किसी चमत्कार से कम नहीं। इस खदान का खनिज क्षेत्र 2050 मीटर लंबा है, यानी 2 किलोमीटर से भी ज्यादा। और मोटाई की बात करें तो कुछ हिस्से इतने गहरे और मोटे हैं कि उनकी चौड़ाई 67 मीटर तक है। ये एक बहुमंजिला इमारत जितनी मोटाई है, जो पूरी की पूरी सोने से भरी हुई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस खदान से मिलने वाला सोना सिर्फ मात्रा में ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता में भी जबरदस्त है। यहाँ प्रति टन चट्टान में औसतन 4.2 ग्राम सोना पाया जाता है। अब आप सोच सकते हैं, जब खनन इतना गहरा और जोखिम भरा होता है, तो उस खनिज की क्वालिटी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि सिलिंग माइन चीन के लिए सिर्फ एक खदान नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर है। करीब 880 मिलियन युआन, यानी लगभग 1000 करोड़ रुपए इस मिशन में लगाए गए। टीम ने 180 से ज्यादा बोरहोल्स ड्रिल किए। इन बोरहोल्स की कुल लंबाई थी 3 लाख मीटर से ज्यादा, यानी अगर आप इन्हें जोड़ दें तो ये दूरी दिल्ली से चेन्नई से भी आगे निकल जाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन ड्रिल्स में से कुछ 4006 मीटर गहराई तक गए,
यानी लगभग एवरेस्ट की ऊंचाई जितनी गहराई में। इतनी गहराई तक जाना न सिर्फ एक तकनीकी चुनौती थी, बल्कि एक रिस्क भी था, जो सिर्फ हिम्मती और अनुभवी टीम ही ले सकती थी। इतने वर्षों की निरंतर खोज, आधुनिक भूवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल और अडिग इरादों ने आखिरकार इस खजाने को दुनिया के सामने ला खड़ा किया। अब जरा सोचिए, ये खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक या भूगर्भीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से एक गेम चेंजर है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस खदान में मिला सोना लगभग 200 बिलियन युआन, यानी करीब 27.7 अरब अमेरिकी डॉलर का है। और बात सिर्फ सोने की नहीं है, इस इलाके में करीब 590 टन चांदी भी मौजूद है, जो अपने आप में एक बड़ी संपत्ति है। अब ये सोचिए, जब एक देश को इतने बड़े पैमाने पर कीमती धातुएं मिलती है, तो इसका असर सिर्फ खनन क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा की स्थिरता और यहाँ तक कि वैश्विक गोल्ड प्राइस पर भी असर पड़ता है। चीन पहले से ही दुनिया के टॉप गोल्ड प्रोड्यूसर्स में है, लेकिन इस खोज के बाद उसकी गोल्ड रिजर्व और भी मजबूत हो गई है। और यही नहीं, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने लगातार 8 महीनों तक अपने सोने के भंडार में इजाफा किया है, जो इस रणनीतिक सोच का हिस्सा है कि भविष्य की अनिश्चितताओं के बीच सोना एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच है। सीधे शब्दों में कहें तो सीलिंग गोल्ड माइन की यह खोज सिर्फ एक खदान नहीं है, ये चीन की आर्थिक सुरक्षा का नया किला है। और दुनिया अब इस नई ताकत को बहुत गौर से देख रही है। इस खदान की सालाना खनन क्षमता है 3.3 मिलियन टन, यानी हर साल लाखों टन खनिज जमीन से निकाले जाएंगे, वो भी दशकों तक बिना रुके। ये कोई साधारण खदान नहीं है, ये चीन की रिसर्च, इनोवेशन और आधुनिक माइनिंग टेक्नोलॉजी का जीता जागता उदाहरण है। जहां दुनिया भर में खनिज संसाधनों की सीमितता चिंता का विषय बनी हुई है, वहीं चीन ने इस परियोजना के जरिए न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार दिया है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और धातु संसाधन के मोर्चे पर भी खुद को बेहद मजबूत किया है। सीलिंग गोल्ड माइन अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि चीन के दीर्घकालिक विजन का हिस्सा बन चुकी है। और यह आने वाले दशकों तक न केवल उत्पादन करेगी, बल्कि प्रेरणा भी देगी कि किस तरह से विज्ञान, प्लानिंग और रणनीति के जरिए संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग किया जा सकता है। इस तेजी से बदलते ग्लोबल परिदृश्य में भारत को भी अपनी गोल्ड स्ट्रैटेजी पर गंभीरता से काम करना होगा। सिर्फ उपभोग नहीं, बल्कि भंडारण और उत्पादन के स्तर पर भी आत्मनिर्भरता जरूरी है। बढ़ते गोल्ड रिजर्व्स भारत की आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक ताकत को मजबूत कर सकते हैं। चीन की चाल से सीखते हुए अब भारत को भी गोल्ड को सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति समझना होगा। इसके लिए घरेलू माइनिंग, रिसाइकलिंग और रिजर्व बिल्डिंग पर ध्यान देना समय की मांग है। तभी हम आने वाले आर्थिक तूफानों में खुद को मजबूती से खड़ा रख पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही और दिलचस्प अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद।